संजीव प्रोटेक्शन ऑफिसर डीसीपीयू से। जब हम पोस्को के केस की बात करते हैं तो मतलब कि जितने भी स्टेक होल्डर है, पुलिस, एसडीएम, कोर्ट, सब एक दूसरे पे डालते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि एक क्वार्टरली मीटिंग हो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। ये सीधा सीधा सजेशन है कि इंटर डिपार्टमेंटल क्वार्टरली, जिसको आप कोऑर्डिनेशन या कन्वर्जेंस शब्द से संयोजें, ये मीटिंग का रिकमेंडेशंस हैं। कृपया इसको ले लें। थैंक यू सो मच मैडम। मैं वहाँ भी टिक लगा लेता हूँ जो मैंने रिकमेंडेशन बनाए थे अपने लिए। मैंने वो सबके सब वहीं से आ गए तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वही सब बातें हैं। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट पहले डीसीपीसीआर की निधि मैडम तो है ना, अभी निकल गई। डीसीपीसीआर और डब्ल्यूसीडी मिलके ये इंटर डिपार्टमेंटल क्वार्टरली मीटिंग कंटिन्यूसली किया करते थे सर। तो लीजिए मैडम, यहाँ है और यहाँ समाधान भी है, क्योंकि मैं खाका साहब को पिछले अपन लोग चुप्पी तोड़ो के टाइम से बात करें। ठीक, तो बस वही है। तो मुझे लगता है अब उसको एग्जीक्यूट कर लेना है। ये वक्त आ गया है ना कि आप देखेंगे आप कि कैसे पानी की तरह कानून को अपन लोग फिर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट रहेगा चीजें, ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए चीजें, जिसपे हम कम बात करते हैं। जी ठीक। My name is Mohammad Hassan. I am a welfare officer in WCD headquarter. सर मैं इससे थोड़ी सी पहले की बात करना चाहूँगा कि ये कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन से हम ये चाहते हैं कि सोशल एंड बिहेवियर चेंज आए, लेकिन उससे पहले ही ज़्यादातर हमारा ये अजम्पशन है कि अवेयरनेस से वो अगर अवेयरनेस है तो वो ट्रांसलेट होता है बिहेवियर एंड एटीट्यूड में। ये कॉन्सेप्ट 70s और 80s का है। अब जो नई रिसर्च ये आ रही है, ये बता रही है कि ये बिहेवियर और अवेयरनेस होने के बावजूद भी लोगों को वो अवेयरनेस होने के बावजूद भी बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं होता है, एटीट्यूड में ट्रांसलेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल एवरीवन नोज़ कि स्मोकिंग सही नहीं है, अल्कोहलिज्म सही नहीं है, मर्डर करना सही नहीं है, रेप नहीं, लेकिन तब भी चीज़ें होती हैं। सर्वे में भी हम पाएंगे कि लोगों ने माना कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन वो सारी चीज़ें प्रिवेलिंग हैं। चाहे वो चाइल्ड मैरिज, आप राजस्थान में इतनी प्रिवेलेंट है, हरियाणा में आप किसी से भी पूछ लेंगे कि वो चाइल्ड मैरिजेस होनी चाहिए कि नहीं, वो ये कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उनके घर में भी होती है। तो ये मानना कि अवेयरनेस से हमारा बिहेवियर चेंज होगा, एटीट्यूड चेंज होगा, ये 70s 80s का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट की एम्पावरिंग चिल्ड्रेन और स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन पे हमारा ज़्यादा फोकस है, लेकिन हम क्या सोसाइटी को किस तरह से उसमें बिहेवियर चेंज या सोशल चेंज किस तरह से लाते हैं, उसके टूल्स क्या हैं, उसको किस तरह से चेंज किए जा सकते हैं। रिसेंटली अगर यूनिसेफ का कोई होगा तो वो जानते होंगे कि एक ऑथर है क्रिस्टीना बिगेरी, जिसके सारी थ्योरीज यूज़ होते हैं लेकिन हम नहीं जानते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाइल्ड मैरिजेज में है, सारे स्वच्छ भारत मिशन अभियान में है, इन सब में ही उनके थ्योरीज यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि लॉ को जो रिसेंट रिसर्च ये बताती है कि लॉ कुछ लोगों के लिए होता है, एक्चुअली सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। हमारा जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो हमारा गोल है वो सोसाइटी ड्रिवन होना चाहिए, सोशल इन्फ्लुएंस होना चाहिए। वो इस तरह से किया जाता है कि नॉर्म क्रिएशन, नॉर्म अबेंडनमेंट एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू कैसे सोसाइटी में से जो प्रो सोशल बिहेवियर उसको प्रमोट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि there are 4 tools which can be used in a tandem with each other. First is media campaign, deliberation among the society members, third is incentives, and the fourth and the last one is the legal method. Because we use legal method for the outliers, not for the general society. If we are saying that 53% of the child is experiencing sexual abuse, so that is the reported one. So how far it goes, हम ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा डाटा होगा। कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो चेंजेस हमें लाने हैं वो स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। 70s 80s के कॉन्सेप्ट है कि अवेयरनेस से ये होगा, क्योंकि आई हैव जॉइंड न्यूली, तो मुझे ज़्यादातर अवेयरनेस पे ही और सेंसिटाइजेशन पे ही चीज़ें दिख रही हैं, जो कि बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। ये नए कॉन्सेप्ट पे हमें मूव ऑन करना होगा। थैंक यू, दैट्स इट। वैसे बाय द वे सोसाइटी प्लीज संवाद है नहीं, आप ही जैसा ये अगर बाय द वे सोसाइटी में चेंज लाना है तो क्या क्या उसके लिए सजेशंस होंगे? सर टूल है, पहले तो मीडिया कैंपेन,
कि मीडिया कैंपेन क्यों करेंगे? हाँ, वो इस वजह से कि आपकी कुछ अवेयरनेस नो डाउट जरूरी है, लेकिन वो पूरा आपको चेंज करके नहीं बस I'm just that point कि just I wanted to draw your attention towards that. अवेयरनेस जरूरी है, मीडिया कैंपेन जरूरी है. It should be society led what you are saying कि एकदम ठीक है. सर, अवेयरनेस ज़रूरी तो है, लेकिन हमें उसका लिमिटाइजेशन करना पड़ेगा. अवेयरनेस हर एक, अभी इतनी अवेयरनेस आ गई है कि बच्चे उसको मिसयूज़ भी करते हैं. हम लोग कह देते हैं कि आई एम वेरी इनएक्सपीरियंस, सॉरी फॉर दैट. हम ये तो बोल देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लॉ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट जो हमारे पास है हम उसका भी कुछ नहीं कर रहे हैं. Change in ourselves is the only change which bring change in our society. हम आज मेरा बच्चा होगा, शायद उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो, मैं भी छुपा जाऊं. जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास लॉ नहीं है, हमारे पास रूल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. बट अगर हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल में ये देखेंगे ना कि हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर हम थोड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर हम वो सारे शेयर कर लें, तो शायद हमें सिंगल विंडो की जो बात थी, बच्चे को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है. लेकिन अगर हम लिटरली हम ये सोच के चलें, दिस इज़ माई किड, अपने बच्चों के साथ हम किसी दो की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना कि हमें इसके साथ सिंपथाइज करना है, उसको ज़रूरी है, एम्पैथाइज, सॉरी नॉट सिंपथाइज, तो शायद ये सिंगल विंडो, ये चैलेंजेस, ये डेथ पेनल्टी की मैं बात सुन रही थी, वो आके हमारा प्रेजेंटेशन वहीं अटक गया. डेथ पेनल्टी मैं ना तो बहुत पार्शली फेवर में हूँ, ना ही बहुत अपोज में. इंडिया में डेथ पेनल्टी आज भी उतनी नहीं है, और मैं इसके बहुत सीवियरली उसमें नहीं हूँ, बहुत सीवियरिटी में होती है. हमारे पास जो है, हम उसके साथ हम क्या रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए. मेरे स्कूल में आई वॉज अ टीचर, मतलब 7 ईयर एक्सपीरियंस था. एक बहुत 7th या 6th क्लास में एक बच्ची थी, उसके बिहेवियर में ना बहुत डिफरेंटली, वो साइलेंट रहती थी, वो बात नहीं करती थी. मैंने उसके साथ सिर्फ 6 महीने एक रिलेशन बिल्ड करने में लगाया. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे खुद से लगा, इंस्टिंक्ट था कि नहीं, मुझे शायद इस बच्चे के साथ कुछ है, शी इज़ अप टू समथिंग, मुझे वो चीज़ क्रिएट करनी है. 6, 6.5, 7 महीने बाद शी टोल्ड मी कि मेरे घर पे एक जो मतलब मेरे फादर फिगर कोई आते हैं, वो मेरे साथ अब्यूज़ करते हैं. मैंने कहा बेटा अच्छा, वो टॉपिक मैंने उसका सुना. सम टाइम इट्स रियली इम्पॉर्टेंट हम सुने, बच्चा सही है गलत है हम बाद में डिसाइड कर लेंगे. लेट हिम और हर स्पीक. उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करें कि वो गलत है या नहीं. अगर वो गलत भी है, उसके मन में कई बार हम फॉल्स भी कर देते हैं. अभी मैम ने एक केस बताया कि पीछे हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि ऐसे ऐसे सो एंड सो ये हुआ है, और बाद में रिपोर्ट आई वो ऐसा कुछ नहीं था. उसने ऐसा क्यों किया? ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और इनके साथ हमें पहले काम करना पड़ा. अदरवाइज तो हम सर जो स्ट्रेटास बने हैं ना, हम इन्हीं स्ट्रेटास में रह जाएंगे, हम आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएंगे, मूव ही नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से